वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई चिंगारी ना बने, कहीं से भी कोई धुआं ना उठे। जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उससे न सिर्फ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को नहीं, आम पाकिस्तानी को भी तकलीफ पहुंची है। जब तक हम आगे ना होगी, ना आप आगे बढ़ सकेंगे, ना हम आगे। हम तो अपोजिशन की भी एहतराम करने वाले लोग हैं। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की तकारीर पर शदीद बरहम। सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों से फिर वॉकआउट। गैर जिम्मेदाराना बयानात से हमें सख्त तकलीफ पहुंची है, ऐसा न हो फिर सुबाइयत की बू फैल जाए। चाहते हैं पाकिस्तान में कहीं से भी कोई चिंगारी ना उठे। आपस में उलझ पड़ेंगे तो सैलाब मुतासिरीन की कैसे मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्बत सियासत की है। वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जब तक पंजाब मुतमईन नहीं करता कार्रवाई में हिस्सा लेना मुश्किल है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है, किसी के मशवरे को मुदाखलत नहीं समझना चाहिए। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड ना खेलें। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों से खेलना बंद करे। सैलाब मुतासरीन तक फौरी इमदाद का नुक्ता उठाया तो पंजाब हुकूमत बुरा मान गई। बैनुल-अक़वामी इमदाद को भी कहना गलत है, ये मुल्क की बका का मामला है। कहा जा रहा है पीपी चेयरमैन आसिफा भुट्टो कोई काम नहीं कर रहे। मुआफी नहीं मांगी जाती तो हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। सेनेट में हमारी नशिस्तें सबसे ज्यादा हैं, हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। पंजाब या सिंध के में इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। ये सूबाई कार्ड ना खेलें। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है। चेयरमैन साहब हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली में अदम एतमाद लाने की पेशकश। पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर को वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद पेश करती है तो पूरा साथ देंगे। पीपी नूरा कुश्ती की बजाय तहरीक अदम एतमाद पेश करे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सिर्फ दिखावा है। मुतासरीन को इमदाद मिल रही है ना रिलीफ, सब करप्शन की नजर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ढटाई से मुकाबला कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें ट्रॉफी दो। पॉइंट स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि किसने ज्यादा घर बनाए, पॉइंट स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सेनेटर अली जफर की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर खुलकर तनकीद, कहा इनको एक नहीं तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 ट्रॉफीज देता हूं। पहली ट्रॉफी बेहिसी, दूसरी झूठ की मुबारक हो, तीसरी ट्रॉफी नाअहली की, चौथी ट्रॉफी लालच की, इनको मुबारक हो। सेनेटर अली जफर की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेटर्स का शोर शराबा। हुकूमती सेनेटर्स का ईवान में खड़े होकर एहतजाज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अली जफर के दरमियान नोक-झोंक। स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए, स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूं वो है बेहसी की, दूसरी ट्रॉफी जो मैं इनको देता हूं झूठ की, तीसरी जो मैं इनको ट्रॉफी देता हूं नाअहली की, वो भी इनको मुबारक हो, और चौथी ट्रॉफी जो इनको मैं देता हूं वो है लालच की। हुकूमत क्या कर रही है? लड़ाई झगड़ा अपनी ही पार्टीज के साथ। पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी तकरार। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला को फौरी कराची तलब कर लिया।
खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अब एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका। पाकिस्तान के साथ तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। दो तरफा तजारत में मौजूद रुकावटों को हम मनसब के साथ मिलकर दूर करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादे के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का पुरवकार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सयाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। ज़राई शोबे में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरआज़म। दोनों मुल्कों का दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तफसीली गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, हलाल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सयाहत, आला तालीम, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान आसियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गौर। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा की सूरत हाल में पाकिस्तान और अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों के तबादलों की तकरीब। सफारतकारों की तरबियत, सयाहत, आला तालीम, करप्शन, बदउनवानी की रोकथाम और छोटे कारोबार के फ़रोग़ की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में शानदार खैर मकदम। शहबाज शरीफ की शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम के ऑफिस आमद। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गजा में जंग बंदी और क़यामे अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। मिस्र में हमास, इसराइल और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। सदर ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे पर गौर। हमास के वफ़द की क़यादत खलील अल-हया कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता माह कतर में इसराइली कातिलाना हमले का निशाना बने। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शामिल। गजा जंग के खात्मे के लिए तेज़ी से पेशरफ्त करें। सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़रीक़ैन से मुतालबा। हमास आलमी निगरानी में हथियार इदारों के हवाले करने पर राजी। हमास के अरकान हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारों के हवाले करेंगे। हमास ने अमन मंसूबे पर अमल दरामद से इनकार किया तो नेस्तो नाबूद कर देंगे। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर तेजी से बातचीत आगे बढ़ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, गजा प्लान का पहला मरहला रवा हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। सबसे कह रहा हूं, तेजी से काम करें। अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में ट्रंप ने अमन मंसूबे पर बात करते हुए कहा, अगले चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। PIA का बरतानिया के लिए 25 अक्टूबर से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरियट ने PIA की वापसी को खुशाइंद करार दे दिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन का बरतानवी फ़ज़ाओं में वापस आना तारीखी लम्हा है। सफरी राब्तों की बहाली तिजारत और सयाहत के लिए मुस्बत कदम है। इसराइल के दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के दावों के बावजूद गजा पर हमले। इसराइली बमबारी में मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खुराक के हुसूल में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौज की फायरिंग का निशाना बन गए। इसराइल ने गजा सिटी का मरकजी रास्ता भी बंद कर दिया। फ़लस्तीनी जनूब की तरफ नकल मकानी पर मजबूर। सहूलियात की कमी की वजह से मुतअद्दिद अस्पताल जुज़वी तौर पर बंद हो गए। गजा पर इसराइली जंग में अब तक 67,160 फ़लस्तीनी शहीद, 1,69,679 जख्मी हो चुके।